नमस्कार, आपका शहर में आपका स्वागत है। मैं ओपी सिंह इस वक्त अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ कि बिहार की धरती से बिहार महिला आयोग की अध्यक्षा अप्सरा मिश्रा जी यहाँ हैं, मुंबई में पधारी हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि बिहार में महिला आयोग क्या क्या कार्य कर रहा है और किस रूप में वहाँ पर असर डाल रहा है समाज पर। मैडम नमस्कार। महिलाओं को लेकर के काफ़ी उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं। उनकी सुरक्षा का लिए सरकार ने 181 सुविधा दी है। पुलिस और प्रशासन का इसमें क्या रोल रहता है और कैसा सहयोग देती है महिलाओं को? महिलाओं को लेकर के महिला आयोग बहुत सजग है। हमारे यहाँ पिछले दिनों बंद था और उसके कारण से बहुत सारे लंबित मामले भी थे, लेकिन जब से मेरे कंधों पर बागडोर महिला आयोग का मिला है, मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुत सारे मामलों का निष्पादन क्षेत्र में जाकर के, जिलों में जाकर के किया है। जहाँ तक 181 का मामला है, तो 181 के माध्यम से महिलाएं अपनी जो है दिक्कत जो होती है वो हेल्पलाइन नंबर हुआ 181, जी। और उसके तहत वो अपने प्रॉब्लम शेयर करती है और उनका दुख हरने के लिए जो है वन स्टॉप सेंटर हर एक जिलों में है, और वहाँ जिले में जो कार्यरत कर्मचारी है उनसे संपर्क करते हैं और उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। जहाँ तक है आप उत्पीड़न के मामले आज से नहीं, आज़ादी से पहले और वो प्राचीन काल में भी रहा करते थे। आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा, तो उन्होंने एक जो है सती प्रथा को समाप्त किया। तो उसी तरीके से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हमेशा से होते रहा है। अभी इतने कानून बन गए हैं और महिलाएं इतनी सजग हो गई है कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में वो खड़े रहती है, और वो इतनी सजग है कि आपको नित्य नए जो मामले हैं आयोग में देखने को मिलते हैं, जो कि उनकी सुरक्षा से संबंधित होती है। दहेज उत्पीड़न से संबंधित मामले होते हैं। उत्पीड़न के अलग अलग कई तरीके के मामले हमारे पास आते हैं। तो ये उत्पीड़न के केस पहले थे जिन्हें को परिवार लोग मिलकर दबा देते थे, लेकिन अब महिलाएं दबने का नाम नहीं ले रही है, चुप नहीं रहती है, और वो ऐसे मामले के प्रति मुखर है और ऐसी बातों को लेकर के वो महिला आयोग आ रही है, जिसके कारण केस के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ये महिला सजगता का परिचायक है। मैडम महिला सशक्तिकरण उसके लिए आयोग क्या भूमिका निभाता है और कहाँ तक वो महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा, उनका स्किल डेवलपमेंट कितना बढ़ा है? महिलाओं के जहाँ तक बिहार के मामले हैं, जी। बिहार में सशक्तिकरण, इसके अलावा पढ़ाई, सारी चीज़ों में बिहार सरकार बहुत मुखर है। और जब से एनडीए की सरकार बनी है, तब से आप जो देख रहे होंगे कि महिलाओं में विकास को लेकर के बहुत तरीके के मामले हुए हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी मुख्यमंत्री का पद धारण किए हैं, पंचायती राज से लेकर के और अभी नौकरी में भी इतने आरक्षण देके उन्होंने रखा है कि अब जो बेटियां, बहनें, पत्नी किन्हीं की जो घर की देहरी तक में रहती थी, अब वो दहलीज पार करके बाहर अपने अधिकारों को लेकर के आगे बढ़ रही है, नौकरी कर रही है और शान के साथ बाहर है। हाँ, ऐसे मामलों में जब वो बाहर नौकरी कर रही है तो कुछ सेक्सुअल हरासमेंट की बातें आती है, उनको कामकाज में दिक्कतें आती है, तो ऐसी महिलाओं का भी केस हमारे सामने में आते हैं। लेकिन ऐसे मामले पहले भी दबा दिए जाते थे और अभी जो है मुखर हुई है, और ऐसे मामले जो है आयोग जो है बहुत संवेदनशील होकर के देख रही है। मैडम सामाजिक मुद्दों में देखा जाए तो बाल विवाह प्रथा थी पहले, अब भी कहीं कहीं देखने मिलती है। दहेज प्रथा काफ़ी बड़े पैमाने पर है। उससे महिलाओं का मानसिक संतुलन कुछ होता है। उनके मानसिक संतुलन के लिए और उनकी काउंसलिंग के लिए आयोग मदद भी करता है। इसी क्रम में विधवा महिलाएं हैं, परित्यक्ता महिलाएं हैं, उनके लिए आयोग क्या कदम उठाता है? महिला आयोग न्याय के लिए सजग है, महिलाओं को वो न्याय दिलाएगी। अभी हमारे पास जो मात्र 2.5 महीने की कार्यकाल में मैं देख रही हूँ, ऐसी विधवाओं का मामला सबसे ज्यादा है। और उसमें जो है कि ससुराल पक्ष साथ नहीं देना चाहते, इसलिए क्योंकि वो बहू को अपनी बेटी बना करके नहीं, उनको दुश्मन अब समझने लगी है। घर का बेटा चला गया, अब इस स्थिति में ना वो विधवा के साथ संवेदनशील है
ना उनके बच्चों के प्रति। वो चाहते हैं कि इस महिला को अगर घर से भगा दिया जाए तो हमें संपत्ति में हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, और उनके परवरिश को लेकर के जो मामले उनको जो उनका हक देना होगा वो हक नहीं देना पड़े, इसलिए उन्हें मारपीट करके चाहे किसी तरीके से उन्हें भगाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे वो उच्च वर्गीय परिवार हो, उच्च आर्थिक रूप से जो सक्षम है ऐसे परिवार हो। दोनों मामले जो है कोरोना काल के बाद से ये चीज़ कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि बहुतों के जो है बेटे खत्म हो गए, और ऐसी स्थिति में ससुराल वालों को बहू के प्रति संवेदनशील नहीं है। मैडम, नीतिगत पहल जो आयोग की तरफ से हुए हैं महिलाओं को मजबूत करने के लिए, उनमें काफ़ी सुधार आप करने की इच्छुक भी हैं। पीड़ित महिलाओं को तुरंत कानूनी और आर्थिक मदद कैसे मिले, इसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? त्वरित मैंने जहाँ देखा है, कभी-कभी किसी जिले में जब जाना हुआ तो हमने देखा कि मुझे कोई आवेदन मिला, और मैंने देखा कि ये आवेदन मुझे जो मिलेगा और आयोग उस पर काम करेगी तो कम से कम 21 दिनों के बाद का समय मैं दे पाऊँगी। तो ऐसी स्थिति में मैं महिला जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें मैं कहती हूँ 181 में आप संपर्क करिए, या फिर स्थानीय स्तर पे वन स्टॉप सेंटर पे जाइए, जिनका काम है कि वो त्वरित कार्रवाई करे, और ऐसी महिलाओं को भी वो आश्रय गृह देने का काम करती है। कम से कम वन स्टॉप सेंटर में 5 दिनों के लिए महिलाओं को रख-रखाव की सुविधा है, और उन्हें वो 5 दिन तक खाने-पीने से लेकर के वो रखने की भी व्यवस्था है। सरकार उसमें बहुत मदद करती है। मैडम, वर्तमान में साइबर युग है जी, और साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, जी, महिलाएं इसमें काफ़ी पीड़ित हो रही हैं, जी। है ना? तो ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोग क्या कदम उठाएगा? देखिए कैसा भी मामला हो, हर एक जिले में साइबर थाना है। हम लोग साइबर थाना से मिल कर के ऐसे मामलों को त्वरित कार्रवाई करते हुए इस क्राइम को लेकर के बहुत सारे मामले इन दिनों हम लोगों को देखने को मिला है, जिसमें लड़की शोषित हुई है, तो हम लोगों ने महिला थाना से बात करके ऐसे मामलों को सॉर्ट आउट करने का काम किया है, और ऐसे जब भी कोई गंभीर मामले आएंगे तो आयोग जो है उसके प्रति संवेदनशील है और उन्हें वाजिब हक दिलाने का काम कर रही है। मैडम, एक अन्यथा अलग सवाल हटके है हाँ, बोलिए। कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पे जो कानून बने हैं जी। जितने, कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि महिलाएं इसका दुरुपयोग भी करती हैं। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि दुरुपयोग की बात, जी, जी। तो किस कानून का दुरुपयोग नहीं होता है? हुँ, हुँ। कानून तो बना है कि हत्या नहीं करनी चाहिए, धारा 302 के तहत फांसी लगेगी, हम लोग बचपन से सुने में आया है। लेकिन जो क्राइम करने वाले हैं तो ऐसी चीज़ में वो लोग करते ही रहते हैं। हुँ, लेकिन कानून जो है अपना काम करती है, ऐसे उन्हें दंडित करने का काम करती है। जी। अगर महिलाओं के का कानून बना है और अगर वो दुरुपयोग करती है तो वो भी दंड की भागी होंगी। जी। ऐसा नहीं है कि कोई कानून किसी के लिए अगर बना है और उसका वो दुरुपयोग करेगा तो उसके लिए वो दंडित नहीं होंगे। महिलाएँ अगर आप देखे ही होंगे, जी। इन दिनों कुछ जो है मामले महिला से अपेक्षा जिसकी नहीं की जा सकती, ऐसे भी मामले आए हैं। जी। तो और इसमें दंडित होने का भी वो कानून ने काम किया है। जी। मैडम, बीइंग बिहार की आयोग की अध्यक्षा होने के तौर जी, पे, जी। आप मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, संदेश तो मैं बहुत बड़ा लेकर के आई हूँ। जी, यहाँ पे हमारे प्रवासी बिहारी भाई रहते हैं। जी, कल हम लोगों ने एक कार्यक्रम में हिस्सा मैं ली। ये नीतीश भाई ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा था यहाँ पर, और रेणु जी ने भी बहुत अच्छा उसमें जी, साथ दिया था। तो बहुत लोगों का प्यार हम लोगों को मिला, और मैं चाहती हूँ, जी, ऐसे बिहारी भाइयों से मैं आग्रह करती हूँ कि आने वाले समय में जो वोट होगा, हुँ, और वो छठ के तुरंत बाद होगा, जी, तो इस बार आप लोग छठ मनाने आइए, तो अपना आप जो है ना कीमती वोट दीजिए, और फिर से जो है आप एनडीए की सरकार बनाइए। धन्यवाद। अच्छा मैडम, एक सवाल ऐसा है कि कई मामले ऐसे होते हैं, जी, जैसे कोई महिला को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जी। अदालत में बहुत लंबा पीरियड निकल जाता है अगर वो पीड़ित है न्याय लेने के लिए, तो इस सिचुएशन में महिला आयोग का संपर्क कर सकती है क्या? वो नहीं, नहीं कर सकती। चूँकि कोई मामला अगर किसी कोर्ट में लंबित है, महिला आयोग भी एक कोर्ट है, तो जब एक मामला किसी कोर्ट में चलता है, तो महिला आयोग इसमें जो है उसके विरोध में कुछ नहीं करती है, क्योंकि कभी भी एक कोर्ट दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकता है। नहीं, अदालत तो ये थी अप्सरा मिश्रा जी, जो बिहार महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। उन्होंने अपने विचार रखे, यहाँ के प्रवासी जो बिहार के भाई लोग हैं, उनको संदेश दिया उन्होंने, और साथ-साथ में अपना प्रेम उन्होंने दिखाया इस शहर के लिए, इस राज्य के लिए, और यहाँ पर आके मार्गदर्शन देकर उन्होंने अपील भी की है, सब शांति से रहें।